भारत में डाक जीवन बीमा योजना वर्ष 1984 में शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। कहाँ? मॉन्ट्रियल कहाँ में? ये कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला एन लम्सडेन हॉकी में 1961 में मिला था जी। हॉकी में मिला था इसको अर्जुन पुरस्कार, जो कि एन लम्सडेन थे, जो 1961 में मिला था इनको। विश्व बधिर दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बधिर दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। बधिर मतलब बहिरा। इंग्लैंड में गृह युद्ध 1682 से 48 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 से 48 ईस्वी में हुआ था। मानचित्रों पर क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखा आइसोनोमल कहलाती है। मानचित्रों पर क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शित करने वाली रेखा आइसोनोमल कहलाती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। कितने? 8 स्तूपों का निर्माण किया। बीबी का मकबरा को ताजमहल की फुहड़ नकल कहा जाता है। बीबी का मकबरा को ताजमहल की फुहड़ नकल कहा जाता है। दक्षिण का ब्रह्मा समाज वेद समाज को कहा गया है। दक्षिण का ब्रह्मा समाज वेद समाज को कहा गया है। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 में हुआ। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। अगर राज्य का पूछे तो वहाँ का महाधिवक्ता होगा। प्रथम विधि अधिकारी राज्य में महाधिवक्ता होगा और भारत में महान्यायवादी होता है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान नागपुर में स्थित। कहाँ है? नागपुर में। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ है? केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 283। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। लंदन का वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। लंदन का जो वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। चोल शासक शैव मत के संरक्षक। छोटा नागपुर पठार में सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है। देव प्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो पारा धातु को जाना जाता है। भारत में यू टैंक कहाँ बनाया जाता है? अवाड़ी में बनाया जाता है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। जो भारतीय संविधान है जो एकल नागरिकता प्रदान करता है। नए राज्यों का गठन एवं परिवर्तन का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति में निहित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में स्थित है। पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? B.M. कॉल है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर उत्तर प्रदेश में बनाई गई। कहाँ बनाई गई थी? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? उत्तर प्रदेश में बनाया गया था जी। किनका? कबीर जी का। चलिए देखते हैं सेट नंबर 84। राष्ट्रीय पर्यावरण शोधन संस्थान कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम डर्बी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम डर्बी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी है। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी है। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है को किरण बेदी ने लिखी है। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है किरण बेदी ने लिखा है जी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इंग्लैंड का
इप्सम स्टेडियम डर्बी घोड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी है। रामचंद्र द्विवेदी है। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है को किरण बेदी ने लिखी है। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है किरण बेदी ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। वायसराय लॉर्ड बेवेल का संबंध ब्रेकडाउन से संबंधित था। किससे था? वायसराय लॉर्ड बेवेल का संबंध ब्रेकडाउन से था। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका था? तो मोहम्मद अली जिन्ना का है। किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। रेशमी पत्र का षड्यंत्र प्रमुख केंद्र कहाँ था? अफगानिस्तान में था। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कहाँ था? अफगानिस्तान में था। भारत में प्रथम छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। गोवा को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था जी। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड था। कौन था? नीदरलैंड था जी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेट नंबर 285। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है जी। युगांडा की राजधानी कंपाला है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मीडा था। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया कहा था दिल्ली अभी दूर है। दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ से में स्थित। दंडकारण्य योजना कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है जी। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना 27 अक्टूबर 1962 को की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना 27 अक्टूबर 1962 को की गई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कोका आंदोलन पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान दी गई है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एट्टा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एट्टा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। बेगम हजरत महल का संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से संबंधित किससे है? भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स है। भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स है। द मार्टायर पुस्तक के लेखक कुलदीप नैयर है। द मार्टायर पुस्तक के लेखक कुलदीप नैयर है। वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया था। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया था। हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है।
उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। गजगामिनी फिल्म का निर्देशक M.F. हुसैन है। गजगामिनी फिल्म के निर्देशक M.F. हुसैन है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश का शासक था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश का शासन था। किसका था? तुगलक वंश का शासन था। दल बदल विरोधी विधायक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। दल बदल विरोधी विधेयक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। 1985 में हुआ था। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। बांडीवासा के युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। बांडीवासा के युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सेट नंबर 287 हम लोग देखेंगे। हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। किसका था? लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के एक भाग का नाम है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के एक भाग का नाम है। जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। रक्त कोश में रक्त सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। रक्त कोश में रक्त सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। आई डेयर किरण बेदी की आत्मकथा। आई डेयर किरण बेदी की आत्मकथा है। 1976 के आपातकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। 1976 के आपातकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी का अंत करने का श्रेय कर्नल स्लीमैन को दिया जाता है। विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी का अंत करने का श्रेय कर्नल स्लीमैन को दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला प्रथम शासक जहांगीर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। नेक्स्ट सेट देखेंगे हम लोग। सेट नंबर 288। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट मिल्खा सिंह हैं। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट मिल्खा सिंह है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी ICICI कौन है? ICICI है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी ICICI है। वाटर पोलो के प्रत्यक्ष अध्यक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो के प्रत्यक्ष पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट का पिच की लंबाई 20.12 मीटर या 22 गज होती है। क्रिकेट का पिच की लंबाई 20.12 मीटर या 22 गज होती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन यौगिक सेलुलोज है। कौन है? कार्बन यौगिक सेलुलोज है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुर रहीम खान खाना थे। कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना थे। भारत का संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन देश से प्रभावित है। भारत का संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन देश से प्रभावित है। संबित ग्रामीण विकास योजना 1978-79 में प्रारंभ की गई थी। संबित ग्रामीण विकास योजना 1978-79 में प्रारंभ की गई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने किया था। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने किया था। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई एनर्जी के साथ। तो फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।